अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नाज़िया अल्ताफ़ अहमद फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट in JT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. In this presentation we will discuss about the Paris Peace Conference for TYBAG3. The title of the paper in TYBAG3 is History of the World in 1914 to 1992. The title of the unit is Paris Peace Conference. Okay, dear students, आज हम जो है तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस पहली आलमी जंग के बाद मुनक़िद की गई थी, जिसका मकसद ये था कि दुनिया में अमन अमान कायम किया जाए, जिसमें चार बड़ी ताकतों ने जो है तो अलाइज पावर जिसे कहा गया था, जिसमें यूके, फ्रांस, यूएसए और इटली जो है तो ये अहम ममालिक जो है तो शामिल थे। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, द फोर बिग नेशंस इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, इटली डोमिनेटेड द पीस कॉन्फ्रेंस, है ना। उस ज़माने में इंग्लैंड के वज़ीर आज़म लॉयड जॉर्ज, प्राइम मिनिस्टर अर्नाल्डो फ्रॉम इटली, प्रेसिडेंट जॉर्ज क्लाइम्यू फ्रांस और प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन फ्रॉम यूएसए, है ना। ये चारों जो तो सुदूर वज़ीर आज़म जो थे, उन लोगों ने मिलकर तय किया था कि एक ऐसी मजलिस अक़वाम का क़याम किया जाए जो दुनिया के तनाज़ात को हल करने का काम करे। लेकिन इसका एक छुपा हुआ मकसद ये था कि किसी तरह लीग ऑफ नेशन इनके इशारों पर काम करे। इसका सबसे अहम मकसद यही था। अब मैं इसकी आपको डेट बताती चलूँ कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1919 में कायम की गई। वुड्रो विल्सन यूएसओ के जो वुड्रो विल्सन थे, है ना, उन्होंने 14 नुकाती जो है तो प्रोग्राम में उसमें ये बताया था कि कौन कौन से नुकात को जो है तो इसमें शामिल किया जाएगा आलमी अमन और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए। तो उन्होंने 1919 यानी 1919 में, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जस्ट ख़त्म हुई है 18 में, और उसके बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी इन चारों ममालिक के दरमियान, जिसमें मैंने आपको अभी जस्ट बताया। तो उसमें वुड्रो विल्सन ने जो है तो 14 नुकाती प्रोग्राम में जो है तो उन्होंने बताया था कि क्या क्या जो है तो होना चाहिए, आगे के हालात ख़राब ना हो, जंग के दोबारा हालात पैदा ना हो, उसके लिए जो है तो इन वुड्रो विल्सन ने 14 नुकाती प्रोग्राम में जो तो उन्होंने बताया था। जैसे कि कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि फ्रीडम ऑफ द सी इन पीस ऑफ वॉर, एडजस्टमेंट ऑफ द कॉलोनियल क्लेम्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल कंसर्न, रिमूवल ऑफ फॉरेन ट्रूप्स फ्रॉम बेल्जियम, रशिया एंड, और इस तरह से जो है तो अ जनरल एसोसिएशन ऑन नेशंस टू गारंटी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नेशंस। ऐसे कुछ अहम पॉइंट्स जो है तो वुड्रो विल्सन ने इस कॉन्फ्रेंस में रखे। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो छुपा हुआ मकसद था, वो लीग ऑफ नेशन का क्या छुपा हुआ मकसद था, वो मैंने बताया आपको कि लीग ऑफ नेशन जो है तो इनके इशारों पर काम करे, इसका सबसे अहम मकसद था। अब ये चारों क़ुव्वतें चाहती थी कि लीग ऑफ नेशन इनके मातहत काम करती रहे। इसी फ़िक्र को लेकर ये लोग पहली जंग के बाद आगे रहे। अब इसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या थी, है ना, बहुत सारी मुश्किलात आई इन लोगों के बीच में। जर्नलिस्ट published the daily report of conference in their respective national newspaper. Hence, the leaders of the conference were under the constant tension of the public opinion. पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस पब्लिकली वो इन बातों को आम नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनके ऊपर एक दबाव था कि इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को आवाम के सामने आया किया जाए। एक ये इनके सामने इनके ऊपर एक अहम प्रेशर था, है ना। सेकंड डिफ़िकल्टी उनकी थी, द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय वेरियस फील्ड्स एंड हेंस रिजल्टेड डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एनी इश्यू विथ अनएनिमस वोट। इसी तरह इनके जहनों में एक तरह का टेंशन क्रिएट था चारों
अक़वाम के उसके अलावा उस ज़माने में मैंडेट सिस्टम करने की बात चल रही थी। मैंडेट सिस्टम वो था जिन 9 आबादियात पर उन मुल्कों का कब्ज़ा था, उन मुल्कों को हर साल जो है तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के तहत जो है तो जितनी कॉलोनी कायम हुई थी उन तमाम 9 आबादियात की सालाना माशी रिपोर्ट जो है तो लीग ऑफ नेशन में पेश करना सबसे अहम और ज़रूरी करारदाद थी। तो ये इन सुदूर के लिए कहना चाहिए इन चारों नेशन के लिए ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आई, है ना। उसके बाद एवरी नेशन पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन वॉज बेंट ऑन हैविंग मैक्सिमम बेनिफिट फॉर इट्स ओन कंट्री। उसके अलावा एक अहम चीज़ इसके साथ ये थी कि अमेरिका लीग ऑफ नेशन को अपने आप को लीग ऑफ नेशन से जो तो अपने आप को अलग रखना चाह रहा था। वो चाहता था कि दुनिया की तमाम कौम लीग ऑफ नेशन के साथ रहे, लेकिन मैं लीग ऑफ नेशन के ऊपर हावी रहूं, इसलिए अमेरिका लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं होना चाहता था। इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के सामने ये भी एक डिफ़िकल्टी रही कि किसी तरह अमेरिका को इसमें शामिल किया जाए, और हर नेशन अपने अपने मफाद के लिए सोच रही थी, यानी वो चाहते थे कि अपना मफाद पूरा हो, और इसी के लिए इनकी जद्दोजहद और कोशिश लगी हुई थी, है ना। उसके बाद आता है द सिलेक्शन ऑफ पेरिस एज अ प्लेस फॉर द कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट अप्रोप्रिएट। ये जितनी कुव्वतें थी, थोड़ा सा मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूं कि अमेरिका, यूके, इटली, फ्रांस, ये जितने लोग थे अलाइड पावर, है ना, ये जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया से बदला लेना चाहते थे। पहली जंग से तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया ये वो ममालिक रहे जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को अपनी कॉलोनी बनाई। जैसे तुर्की के जो सुल्तान थे खलीफा अब्दुल हमीद सानी, उस ज़माने में तुर्की के जितने ममालिक थे वो तमाम तुर्की के मातहत हुआ करते थे। तुर्की में खिलाफत का निज़ाम था, यानी जितने भी तमाम ममालिक बादशाह सुल्तान थे वो अमीर खलीफा माना करते थे, जैसे हमारे यहाँ मुग़लों की हुकूमत थी। मगर इन मुग़लों को बहुत सारे ऐसे सिक्के मिलते हैं, औरंगज़ेब के दौर के कुछ सिक्के ऐसे हैं जिस पे लिखा हुआ मिलता है खलीफा नायबतुल मुस्लिमीन, यानी औरंगज़ेब अपने आप को खलीफा के नायबिन में से माना करते थे। ये तुर्की में जितने भी इस्लामी ममालिक थे वो तमाम मुस्लिम ममालिक, और जहाँ मुस्लिम बादशाह थे वो तमाम तुर्की की हिमायत में थे। तो जर्मनी का यूरोप के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा करना था। उस ज़माने में कैसर विलियम जर्मनी का बादशाह था। तो पहली आलमी जंग से पहले जर्मनी और तुर्की, ये 2 बड़ी कुव्वतों को जो तो हराया गया इन 4 बड़ी कुव्वतों ने, है ना। तो आगे भी इन लोगों का रोब और दबदबा कायम रहे, आगे भी कोई जो है तो मुस्लिम बादशाह बनकर ना उभरे, जैसे जर्मनी से कैसर विलियम दुआम, तुर्की से जो है तो उनकी खिलाफतें जो थी, खिलाफत जो शुरू हुई, खलीफा माना जाता था तुर्की से। तो इन 2 बड़ी कुव्वतों को ख़त्म करने का अहम मकसद ये था कि आगे चलकर इन 4 बड़ी ताकतों के ज़ेर असर हर मुल्क रहे। इनका ये भी एक छुपा हुआ मकसद था जो मैंने आपको पहले भी बताया। द नेचर एंड पॉलिसीज़ ऑफ द लीडर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस वेयर डिफरेंट। पॉलिसीज़ जो मैंने आपको बताई है ना, कि अमेरिका और यूके चाहते थे कि पूरी तरह से लीग ऑफ नेशन इनके मातहत आए, ताकि जो रस्सा कशी है यूके, जर्मनी और तुर्की की जो कायम थी वो ख़त्म हो जाए। और ये भी था उनका पस मंज़र कि मैंने जो आपको बताया कि जो बड़ी ताकतें थी, मुस्लिम ताकतें थी, उनको ख़त्म करके ये अपना गलबा कायम करना चाहते थे। और ये भी उनका एक छुपा हुआ मकसद था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का, जो कि इन लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज़ ये भी रही कि जो मैंने आपको अभी पीछे बताया कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी कि उनको माशी तरक्की की रिपोर्ट भी जो है तो लीग ऑफ नेशन में पेश करना, ये भी एक बड़ा मसला उनके सामने एक बड़ी मुश्किल भी आई। इस तरह से जो है तो वुड्रो विल्सन के 14 नुकाती प्रोग्राम में इन सब बातों को सामने रखा गया और 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है तो लीग ऑफ नेशन के क़याम के लिए पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पॉइंट में हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।